राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी तलवाना में कक्षा 9-12 की लड़कियों के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान चल रहा 5 दिवसीय लाइफ स्किल्स एंड फन कैंप आज समाप्त हो गया। कैंप में पाँचों दिन अलग अलग विषयों के रिसोर्स पर्सन ने लड़कियों को कैरियर संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, गृह प्रबंधन, जैविक कृषि, अचार मुरब्बा बनाना, ब्यूटी एंड वेलनेस, सिलाई बुनाई, प्राथमिक उपचार, नैतिक मूल्य एवं डाक विभाग द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं आदि के बारे में बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। समापन अवसर पर विद्यालय प्राचार्य श्री दीपक कुमार लाटा, एसएमसी प्रधान अशोक कुमार, क्लस्टर एबीआरसी देवेंद्र सिंह तंवर, स्टाफ सदस्य श्री झम्मन लाल, रिसोर्स पर्सन श्री शिव कुमार, रिसोर्स पर्सन मैडम ज्योति, स्टाफ सदस्य श्री मनीष कुमार एवं कक्षा 9 से 12 की लड़कियां उपस्थित रही। फिर भी मैं अपने विषय पे थोड़ा अपने वक्तव्य को साझा करूंगा। सबसे पहले जो हमारा विषय है नैतिक, और नैतिक का मतलब होता है नीति, और नीति कहाँ से आती है? शास्त्रों से या अपने गुरुजनों से। नीति कहाँ से आएगी? शास्त्रों से या गुरुजनों से। हम शास्त्रों से उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे सही रास्ते पर ले जाना है, या फिर हम अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे और उनसे सीखेंगे कि हमें अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए। तो इस वक्तव्य को शुरू करने से पहले हम जो हमारा जो सबसे परम जो हम जिसके अंश हैं एक बार उसको याद करते हैं। आप सीधे बैठेंगे एक बार और भगवान का ध्यान करेंगे। मैं बोलता हूँ, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिनीं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्मणिताय च जगद्दीपाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठारं शक्तिपौत्रं कल्मषं पराशरात्वजं वन्दे सुक्तातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मदेवासिष्ठाय नमो नमः। ओम। रिलैक्स। तो सब तुम्हारा जीवन विद्यार्थी जीवन है, आप विद्यालय में हैं, तो सबसे पहले एक विद्यार्थी का जीवन क्या होना चाहिए, और गुरुजन जो आपके यहाँ हैं आप उनके साथ किस तरह से व्यवहार करें, ये आपका नैतिक के अंदर। अगर आपके अंदर नीति नहीं है तो जीवन नहीं है, आप पशु के समान हैं। अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप इंसान हैं, आप देव हैं, आप देवियाँ हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अभी कन्याएं हैं तो देवियाँ हैं। तो आपको जो आपके पूर्वज रहे हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, जो इंसान रूप में हम यहाँ पे रहे, हमें बार बार एक नीति बताते रहे हैं। जैसे हमारे शास्त्र हैं वो कहाँ से आए हैं? भगवान के मुख से आए हैं। शास्त्र कहाँ से पैदा हुए हैं? भगवान के मुख से। और भगवान ने ही अपने अंशियों को यानी कि मनुष्यों को सही जीवन कैसे बिताएं, इसके लिए वो शास्त्रों के द्वारा हमें ज्ञान दिया है कि हम कैसे अपना जीवन बिताएं। तो शास्त्रों में जैसे शास्त्रों में सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो मैं आपको बताऊं, आपको भी पढ़ना चाहिए। आप रामायण और गीता अगर पढ़ेंगे तो किसी गीता पढ़ने के बाद आपको किसी शास्त्र की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमारे सनातन धर्म में इतने ज़्यादा हैं कि आपको 10 बार 50 बार 100 बार जन्म लेंगे तो भी आप पूरे शास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें पढ़ें जो निचोड़ हो सारे शास्त्रों का। तो उनके अंदर एक गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हमें जीवन के सारे उद्देश्य और हमारे लक्ष्य के बारे में बताती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसमें एक श्लोक आता है, शास्त्र विधिम उत्सर्जे वर्तते काम कार्तय तेन सिद्धिम आपनोति न प्राम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके चलता है, मनमाने तरीके से चलता है, वो कभी ना सिद्धि को प्राप्त करता है ना परम गति को प्राप्त करता है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबका ही उद्देश्य है, आपका नहीं। एक मनुष्य का जीवन में उद्देश्य होता है परमानंद की प्राप्ति। जो अभी बात हो रही थी, ये हमारा एक गौण उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य एक इंसान का एक इंसान बनना, जो नैतिक शिक्षा से ही बनता है।
और उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या, जैसे अभी बहन जी बता भी रही थी, आपकी दिनचर्या जितनी अच्छी होगी उतनी आप अच्छे रहेंगे। जितने भी महान हुई हैं, आप सबसे पहले माँ परम अनसुईया को भी ले लें। देखो उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? इस नैतिक जीवन की वजह से इतनी शक्ति आई कि भगवान परीक्षा लेने आते हैं और उनको बच्चे के रूप में बना देती हैं। उनकी शिष्य सांडिल्या, जो सांडिल्य गोत्र की वजह से उनका नाम सांडिल्या था, वैसे उनका नाम नर्मदा था। लेकिन वो भी इतनी तपस्या करती हैं, अपने धर्म पे रहती हैं, अपने स्त्री का जो धर्म है, पुरुष का भी जो वही एक धर्म है कि अपने आप को, अपने ब्रह्मचर्य को और अपने जीवन को, अपने मन को एकाग्र रखना, उसको संभाल के रखना, उसको इधर-उधर भटकने नहीं देना। तब वही शक्ति मिलती है जो माँ अनसुईया को मिली, जो सांडिल्या को मिली और जो दूसरी जितनी भी सीता, सावित्री जितनी भी हुई, सावित्री है, 1 वर्ष में अपने पति को वापस, उसके अंदर शक्ति कहाँ से आई है? इसी नैतिकता की वजह से। नैतिकता में क्या, सबसे पहले आप उठते हैं, उठते ही सबसे पहले आपने भी बहुत सारे बच्चों को आता भी है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाति कर दर्शनम। बताया है कि आपके हाथ के अगले भाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, मूल्य में भगवान कृष्ण है। इनका दर्शन करो, उठो। फिर सबसे पहले आपका जन्म देने वाली, उसके बाद माँ पृथ्वी, और अपने मंत्रों में भी आता है, जितने भी हमारे शास्त्र के मंत्र हैं उनमें सभी को देवता, वनस्पति देवता, पृथ्वी देवता, वातु देवता, आप सुनते होंगे आप जब ये स्वस्ति वाचन जब बोला जाता है, ब्राह्मण जब पूजा करते हैं तो स्वस्ति वाचन जरूरी होता है। स्वस्ति वाचन में हम सभी को देवता बताते हैं। जल को भी देवता है, सूर्य भी देवता, सूर्य तो साक्षात देवता है और सूर्य की तो आपको पूजा करनी भी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, उसके बाद हम उठते ही धरती को, पृथ्वी तव्या धरता लोकातम च विष्णुनाम धरता तम च धारी महादेवी, पवित्र कर्म आचरण, आचरण के लिए पवित्र करने के लिए बोलते हैं। पृथ्वी माता से नमस्कार करके बोलते हैं, हे माँ, मैं आप पे पैर रख रहा हूँ, आप माँ के समान है, मेरे को क्षमा करना। उसके बाद आप उठ करके आपके जो आसपास जो भी भगवान की तस्वीरें हैं वो देखो। उसके बाद मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं उनको जाके जगे हुए हैं उनको नमस्कार करो, उनको पैर छुओ, झुक करके प्रणाम करो। ये नैतिकता है। उसके बाद अच्छे मांगलिक दृश्य देखना। मांगलिक दृश्य में गौ माता आती है, गौ माता के पास जाओ, दर्शन करो, थोड़ा हाथ फेरो, आपकी भावनाएं बदलेंगी। आपकी नैतिकता का मतलब आपके अंदर नैतिक आचरण जो होगा वो आपका सुधरता चला जाएगा। आप उसके बाद में आता है सब आप सोच के लिए गए हैं तो ये उसके बाद